ये 10 मिनट का डिक्टेशन है। 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से। रेडी, स्टार्ट। यह सराहनीय है कि कुंभ को लेकर प्रधानमंत्री की अपील का असर हुआ और सबसे बड़े अखाड़ों में से एक जूना अखाड़ा की ओर से कुंभ के विधिवत समापन की घोषणा कर दी गई। निरंजनी और आनंद अखाड़ा ने तो प्रधानमंत्री की ओर से कुंभ को प्रतीकात्मक और तौर पर मनाने की अपील के पहले ही ऐसा करने की घोषणा कर दी थी। इसके माध्यम से उन्होंने राह दिखाने का जो काम किया उसके लिए उन्हें साधुवाद। धार्मिक संगठनों से ऐसा ही अपेक्षा की जाती है। उनका एक अखाड़ा दायित्व समाज और देश को राह दिखाना ही होता है। यह स्वागत योग्य है कि जूना अखाड़े के साथ अन्य अखाड़े भी समय से पहले कुंभ का समापन करने अथवा उसे प्रतीकात्मक तौर पर मनाने के कदम उठा रहे हैं। यह इसलिए आवश्यक था क्योंकि कुंभ जाने वाले कई श्रद्धालुओं के साथ कुछ संत भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। कुछ की तो मौत भी हो गई है। इस स्थिति में ऐसे किसी विचार के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता कि कैसी भी परिस्थिति हो, धार्मिक रीति रिवाज नहीं छोड़े जा सकते। जीवन संचालन परिस्थितियों के हिसाब से ही किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिनसे टकराने से कोई लाभ नहीं होता। जब कोई बीमारी महामारी का रूप ले ले तो जीवन रक्षा के लिए जो भी करना पड़े वह आगे बढ़कर किया जाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे विभिन्न अखाड़ों ने किया। कोरोना वायरस से उपजी महामारी ने जो संकट खड़ा कर दिया है उसका सामना करना और इस क्रम में जीवन रक्षा के उपायों को पहली प्राथमिकता देना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। इस मांग की पूर्ति कुंभ में जुटे अखाड़ों के साथ साथ अन्य सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संगठनों को भी करनी चाहिए। वे चाहे जिस मत, मजहब, पंथ, समुदाय से जुड़े हों। इसकी ज़रूरत इसलिए आ गई है क्योंकि पर्व एवं त्योहारों का एक सिलसिला कायम होता दिख रहा है। इन दिनों एक ओर जहां नवरात्र के चलते देश भर में विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं, वहीं रमज़ान के कारण भी आगे ईद के साथ अन्य पर्व भी हैं। इन सब में ऐसा कोई काम नहीं किया जाना चाहिए जिससे भीड़ एकत्रित हो और कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में मुश्किलें पेश आएं। यदि यह स्मरण रखा जाए तो जो अपेक्षित हैं उसकी पूर्ति कहीं आसानी से होगी कि कोई भी मत, मजहब हो, उसका मूल है मानव कल्याण। अब जब धार्मिक, सांस्कृतिक संगठन अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करते दिख रहे हैं, तब फिर यह भी आवश्यक हो जाता है कि चुनाव में व्यक्ति, विभिन्न राजनीतिक दल भी ऐसा ही करें। निजी अस्पतालों से ऑक्सीजन की कमी बताकर मरीज डिस्चार्ज किए जा रहे हैं। हालत यह हो जा रही है कि स्वजन मरीज को लेकर दर दर भटक रहे हैं। यह चिंता का विषय है। सरकार को इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि किसी मरीज को यूं ही नहीं छोड़ दिया जाए। ऑक्सीजन की कमी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक कर जो निर्देश दिए हैं उससे राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। यह भी देखा जाना चाहिए कि कोरोना संक्रमण काल में मरीजों को वक्त पर इलाज निश्चित रूप से मिल जाए। सरकारी अस्पतालों में भी मरीज भटक रहे हैं, यहाँ तक कि मौत के बाद कोई बताने वाला नहीं कि क्या करना है। इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह एक तरह की आपदा का समय है। जो भी साधन संसाधन है उसमें मरीजों को राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्यकर्मी भी जी जान से जुटे हैं, पर वैसे तत्वों पर नकेल कसने की ज़रूरत है जो आपदा में अवसर की तलाश कर रहे हैं। यहाँ तक कि एम्बुलेंस के लिए मनमानी रकम मांगी जा रही है। प्रशासन को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी ताकि मनमानी करने वालों के बीच स्पष्ट संदेश जाए। हम लोगों को भी
सहयोग करना होगा। सभी वाकिफ हैं कि कोरोना संक्रमण किस तेज़ी से फैल रहा है। इसके बाद भी सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। जगह जगह भीड़ लगाई जा रही है। लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। ऐसा करने वाले समाज के लिए संकट ही पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर भी कानून के तहत सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, चाहे वे कोई भी हों। इसकी इजाज़त किसी को भी नहीं दी जा सकती है कि वह खुद के साथ साथ औरों को भी संकट में डाले। कोरोना संक्रमितों के लिए आइसोलेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। यदि डॉक्टर आइसोलेशन सेंटर में जाने की सलाह देते हैं तो इस पर भी अमल करना चाहिए। कोरोना वायरस से उपजी महामारी कोविड-19 की दूसरी लहर ने भारत को झकझोर कर रख दिया है। नए साल के आगमन पर भारतीयों को लग रहा था कि महामारी से राहत मिल गई है। फरवरी आते आते तक आम जनता से लेकर नेता, नौकरशाह और यहाँ तक कि तमाम डॉक्टर भी यह मानने लगे कि महामारी की व्यापकता से भारत ने पार पा लिया है। जब देश कोरोना काल से पहले की स्थिति बहाल होता हुआ देख रहा था, तब संक्रमण ने नए सिरे से सिर उठाना शुरू कर दिया और देखते देखते ही प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के आंकड़े को पार कर गई। आज हालत यह है कि बड़े शहरों में भी कोरोना मरीजों को न तो अस्पताल में बेड मिल रहे हैं, न वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और ज़रूरी दवाओं का भी अभाव देखने को मिल रहा है। कोरोना से होने वाली मौतों के कारण श्मशान गृहों और कब्रिस्तान में शवों के आने का सिलसिला टूट नहीं रहा है। यदि चरमराते स्वास्थ्य ढांचे को संभाला नहीं गया तो हालात और अधिक बेकाबू हो सकते हैं। कोविड महामारी ने बीते साल के आरंभ में ही भारत में दस्तक दे दी थी। मार्च में जब कोरोना के करीब 500 मरीज ही थे, तब लॉकडाउन लगा दिया गया था। यह संपूर्ण लॉकडाउन मई तक चला, फिर धीरे धीरे रियायत दी जाने लगी। इससे लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी और आर्थिक व्यापारिक गतिविधियां भी चलने लगी। हालांकि इस दौरान भी कोरोना मरीज बढ़ते रहे, लेकिन स्वास्थ्य ढांचे पर जो दबाव आया उस पर थोड़ी मुश्किलों के बाद काबू पा लिया गया। परिणाम यह हुआ कि लोगों ने बाजार जाना शुरू कर दिया और स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल भी खुलने लगे। हालांकि यह वह दौर था जब यूरोप, अमेरिका आदि कोरोना की दूसरी, तीसरी लहर से दो चार हो रहे थे। फिर भी भारत में किसी ने यह नहीं सोचा कि ऐसा यहाँ भी हो सकता है। आम जनता, नेताओं और नौकरशाहों ने न सही स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को तो यह पता होना चाहिए था कि कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है और वह पहली से घातक हो सकती है। आखिर उन्होंने देश को एक और खासकर सरकारी, गैर सरकारी स्वास्थ्य तंत्र के लोगों को आगाह क्यों नहीं किया? वे तो देश के साथ दुनिया में कोरोना के हालत की निगरानी कर रहे थे। आखिर उनसे चूक कैसे हो गई?